अद्दर्रु, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम आप लोग सिर्फ 333 मरतबा इस तरतीब के साथ जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद पढ़ लें। इंशाअल्लाह जिंदगी में इतनी दौलत मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। अद्दर्रु इसका तर्जुमा जरूर पहुंचाने वाला, जरूर पहुंचाने वाला। आप लोग जब अल्लाह पाक के इस जाती नाम से, कि जो मेरे रब का सिफाती नाम है, जाती और सिफाती मिला के जब आप पढ़ेंगे और कुरान पाक की एक सूरत को आप लोग जब अपनी विरदे जुबा बना लेंगे और जुम्मतुल मुबारक के मुक़द्दस दिन आप लोग इस अमल को कर लेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज इतनी दौलत आपको मिलेगी, आपकी 7 नस्लों के लिए वो काफी हो जाएगी। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, तवक्कुल अल्लाह के ऊपर रख के आप लोगों ने मांगना है, इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस बाबरकत दिन एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये रिस्क और मालो दौलत में बरकत के हवाले से बहुत ही मशहूर है। इंशाअल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वालों की 3 नस्लों तक नहीं 7 नस्लों तक रिस्क दौलत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको आने वाली नस्लों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, ये तस्बीह कब, कैसे, किस वक्त और कितनी तादाद में पढ़नी है, ये सब तरीकेकार आपको बताते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये तस्बीह आपने जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद और आम दिनों में ज़ोहर की नमाज के बाद, यानी कि ये जुम्मतुल मुबारक का खास अमल है, लेकिन आप लोगों ने इस अमल को कम अज कम 20 दिन तक के करना है। अव्वल तो इस तस्बीह को करने वाला बहुत जल्द इसके असरात अपने इर्द गिर्द देख लेता है, लेकिन जब आप लोग इस अमल को एक खास तरतीब के साथ करेंगे, जुम्मे से जुम्मे तक आप लोग एक टारगेट बना के चलेंगे और फिर जुम्मे से जुम्मे तक आप लोग इस अमल को करेंगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक आपको गैब से इतना रिस्क अता करेगा आप सोच नहीं सकते। करोड़ों के कर्जे भी यकीन करें महीनों में अदा हो जाते हैं। आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि हमारी आमदनी इतनी कम है, हम लोग किस तरह से ये करोड़ों के कर्जे अदा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। मेरा रब मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो अस्बाब पैदा करने वाला रब है। वो कहता है मांगो मैं दूं। आपने खुद सोचे, जब अल्लाह पाक देने को तैयार है तो आप लोग क्यों नहीं मांगते? आप क्यों उसकी जात से लो नहीं लगाते? आप लोग क्यों अपने रब के सजदा रेज होकर उससे नहीं मांगते? सजदे की हालत सबसे बेहतरीन हालत है। अल्लाह पाक और आपके दरमियान फिर कोई हाइल नहीं होता, फिर बंदा और उसका रब सिर्फ वही होते हैं और कोई वास्ता दरमियान में नहीं होता। आसमान और जमीन के फासले खत्म हो जाते हैं और उस हालत के अंदर जब आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर सजदा रेज होगी, आप लोग अपनी हाजतों को मांगेंगे, अपने आप लोग अहवाल बयान करेंगे, आप लोग बताएंगे अल्लाह को, मेरे रब मेरे साथ ये मामला हो गया, मेरे रब मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरे रब बच्चों की फीस नहीं है, मेरे रब बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे पास वो तौफीक मौजूद नहीं है, मेरा बच्चा कोई ख्वाहिश करता है मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। या रब्बे जुल जलाल, तूने मेरे बच्चे के दिल में ख्वाहिशात तो डाली है, मेरी झोली में रिज्क भी डाल दे रब्बे जुल जलाल, मेरे बच्चे को जो उसकी ख्वाहिशात है मैं उसकी पूरी कर सकूं। और मेरी माँ का दिल तड़पता है कि वो तेरे घर चले जाएं, लेकिन इस कदर का महंगा उम्रा हो गया है, इस कदर का महंगा हज हो गया है कि गरीब तो क्या मिडिल क्लास भी हज को और उम्रे को अफोर्ड नहीं कर सकता। रब्बे जुल जलाल, जब तूने अपने घर की मोहब्बत हमारे दिलों में रजा दी है, बसा दी है, तो तू असबाब भी पैदा कर मेरे रब। अगर तूने अपने घर में इतनी बरकतें, इतनी वुसअतें तूने दाखिल कर दी हैं कि हरम में एक नमाज पढ़ो तो 1000 नमाजों के बराबर आपको सवाब मिलेगा। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, 1 लाख की भी बराबर मिल सकता है। ये तो हमारी कैफियत के ऊपर होता है। उसके अलावा जब आप लोग दूसरी तरफ जाते हैं और यानी कि आप लोग मदीने का सफर करते हैं और वहां पे आप लोग नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को खुद सोचे कि कितनी बड़ी वो बाबरकत और सआदत वाली जगह है जहाँ पे हमारे नबी पाक चला करते थे, उनको देखा करते थे, वो उस आबो हवा में सांस लिया करते थे। वो मीठा मीठा मदीना देखने को हर किसी का दिल मचलता है। तो लिहाजा रब्बे जुल जलाल तूने ये सारी मोहब्बतें जब हमारे दिल में डाल दी हैं, तो रब्बे जुल जलाल असबाब भी पैदा फरमा। बेशक तू ही असबाब पैदा करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, में क्या फरमा रहा था कि आप लोग इस अमल को जो मैं तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ उसके ऐन मुताबिक अल्लाह पे तवक्कुल रख के आप लोग सिद्के दिल के साथ करके देखें। यकीन करें, लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों का कर्जा आप लोगों का अदा हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते, अगर आपका इतना बेहतरीन घर आ जाएगा, आपके पास अगर घर
बनाने में पैसे कम पड़ रहे हैं, या फिर आपके पास पैसे कम है, आप चाह रहे हैं मैं अपना घर ले लूं, कुछ रकम आपके पास है, कुछ रकम छोड़े, आपके पास 1 लाख रुपए, आप चाह रहे हैं कि मैं यार 1 करोड़ का घर खरीद लूं। आप यकीन करें, अपनी नीयत आप लोग खालिस रखें, अल्लाह पाक से लौ लगाएं, अल्लाह पाक से जिद करें, अल्लाह पाक से फरियाद करें। कैसे हो सकता है कि आपकी दुआ ना सुनी जाए, आपकी दुआ रद्द कर दी जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अपने बंदों की दुआ हमेशा सुनता है, हमेशा कबूल फरमाता है, क्योंकि रब ने खुद ही फरमाया है कि मैं अगर नहीं दूंगा अपने बंदे को तो फिर देगा कौन? जब मेरी जात से ही उसको फायदा नहीं पहुंचेगा तो किसकी जात से पहुंचने वाला है? तो लिहाजा अल्लाह पाक की आप लोग खालिस बंदगी इस जुम्मे के दिन लाजमी करिएगा। खुसूसी तौर पे हम लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वजीफा जुम्मेतुल मुबारक के दिन बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग नहा के अच्छा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, बालों में तेल डालते हैं, जितनी हमसे सुन्नतें अदा होने वाली होती है हम सारी सुन्नतों को अदा करने की कोशिश करते हैं। पहली सफ में जाके हम लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को अच्छी सआदत समझते हैं, और आप खुद जानते हैं कि पहली सफ का सवाब क्या है। नबी पाक ने एक हदीस में इशारा करके फरमा दिया कि अगर मैं तुम्हें सहाबा बता दूं कि पहली सफ में बैठने का सवाब कितना है तो तुम लोग पर्चियां डालो कि मैं बैठूंगा। तो लिहाजा आप खुद सोचें। और अब तो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, हम देखते हैं कि गिनती के चंद बूढ़े चंद माड़े लोग बैठे हुए होते हैं बस, और इमाम बता रहा है और वो मसले बस सुन रहे हैं। इस तरीके से देखा जाता है, और नमाज के टाइम पे खचाखच मस्जिद भर जाती है, सलाम फेरा तो ऐसे भागते हैं जैसे लाहौल पढ़ने से शैतान भाग जाता हो। अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं करा करो। अल्लाह के घर के अंदर तुम खुद सोचो कि तुम्हारा ईमान किस लेवल का हो गया कि अल्लाह के घर तुम्हें अल्लाह पाक रोक नहीं रहा। अल्लाह पाक ने तुम्हारे दिल में बेचैनी पैदा कर दी है कि बस तू उठ और मेरे घर से निकल, तो उठ और मेरे घर से निकल। अगर आपकी भी यही कैफियत है, अपनी कैफियत को तब्दील करें, अल्लाह पाक से रो के इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की तौबा मांगे। तो मेरे भाइयों में आपको बता रहा तो अमल मेरी बहनें जो है वो घर में ही करेंगी, और जो भाई हैं वो अपनी मस्जिद में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। घर में करेंगे ज्यादा फायदा है। तो लिहाजा आपने अमल किस तरीके से करना है, आप लोगों ने सबसे पहले 11 मरतबा आप लोगों ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है। 11 बार आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं छोटा दुरूद पढ़े तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी 2 तस्बीहात अव्वल और 2 तस्बीहात आपने आखिर में पढ़नी है, क्योंकि ये जबान में पढ़ने में भी हल्के होते हैं लेकिन अफजलियत इनकी भी काफी है। लेकिन दुरूद इब्राहिमी के बराबर कोई दुरूद हो सकता नहीं, क्योंकि वो दुरूद नमाज में पढ़ा जाता है। तो लिहाजा आप लोगों को अमल में बताता चलूं। और उसके बाद आप लोगों ने एक पूरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करनी है ताकि अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। उसके बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम अद्दर्रू ये आपने पढ़ना है। 313 की तादाद में पढ़ना है। जरूर पहुंचाने वाले इस तरीके से आपने अद्दर्रू, सिर्फ अद्दर्रू पढ़ना है, वो मैंने आपको तर्जुमा बताया था, जरूर पहुंचाने वाले। आप अद्दर्रू ये आप लोग 313 की तादाद में पढ़ेंगे। उसके बाद सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने इन्ना आतैना कल कौसर ये सूरत पढ़ लेनी है, यानी कि सूरतुल कौसर ये आप लोग 11 मरतबा पढ़ लेंगे। फिर 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लेंगे। फिर 11 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 बार अव्वल पढ़ा, 11 बार आप आखिर पे पढ़ लें। अगर आपने छोटा वाला दुरूद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा है तो 2 तस्बीहात आप लोग अव्वल पढ़ेंगे और 2 तस्बीहात आप लोग आखिर में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर आप लोग दुआ करें, सजदे रेस हो गए, सजदे में चले जाएं और दुआ मांगे, या रब्बुल जलाल मुझे अता कर, जो आपने मांगना है आप मांगे। यकीन करें आप लोग इस अमल को चंद दिन करें, आप लोग मुस्तजाबुल दावत बन जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। आप सिर्फ ये फरमा दें कि जाओ अल्लाह आसानी करेगा, आप यकीन करें दूसरों के लिए आसानी करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़बान में इतनी तासीर पैदा कर देगा। तो मेरे भाइयों में आपसे क्या कह रहा था कि इस अमल को आप लोगों ने कम अज कम 4 जुम्मे करना है, मतलब एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे से तीसरी जुम्मा, 4 जुम्मों तक आप लोगों ने इस अमल को इसी तादाद के ऐन मुताबिक करना है। इंशाअल्लाह आपके लाखों की, क्या मैं कह रहा हूँ, करोड़ों के मसले हल हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।